नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। कैसे हो आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं अपना गुरुग्राम या गुड़गांव ज़िला, जो 2016 में का नाम चेंज कर दिया था बीजेपी सरकार ने। आज इसके बारे में पढ़ेंगे पूरी गुरुग्राम ज़िले की जीके को, बिल्कुल टॉपिक वाइज और आराम से। अब और अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर गुरुग्राम ज़िले को। और इस गुरुग्राम ज़िले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इनकी स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनाना, कितने ज़िले थे अपने हरियाणा के अंदर? 7 ज़िले थे। और मंडल कितने थे? 4। और अभी इस समय कितने ज़िले हैं? 22। 22वां कौन सा है? चरखी दादरी। बना कब था? 1 दिसंबर 2016 को। और मंडल कितने हैं? 6। आ जाओ भाई। अब पहले रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और अंबाला ही मंडल थे। उसके बाद में ना फरीदाबाद और करनाल को भी 2 नए मंडल बने हैं, इसलिए अब 6 मंडल हैं। चलो आगे चलते हैं। और इस समय सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है। और 1966 सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? गुड़गांव था, क्योंकि उस टाइम फरीदाबाद नहीं बना था। पलवल और जैसे ये बहुत बड़ा मंडल होता था उस टाइम पे। और अभी बात करते हैं अपने 6 मंडलों के बारे में। सबसे बड़ा मंडल अभी कौन सा है? अभी है रोहतक। कौन कौन से ज़िले आते हैं? रोहतक तो आता ही है, झज्जर है, चरखी दादरी है, सोनीपत और भिवानी, ठीक है। और अंबाला के अंदर है, अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। और गुरुग्राम में आता है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और हिसार मंडल के अंदर आता है फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। ये अपने 6 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। चलो आगे चलते हैं। और अभी गुरुग्राम के जो उपनाम हैं उनको भी देख लेते हैं। उपनाम क्या है? मेडिसिटी। टॉप क्लास मेडिकल सुविधा उपलब्ध होने के कारण ना इसको मेडिसिटी कहते हैं, ठीक है। साइबर सिटी। साइबर सिटी कहाँ होते हैं? जैसे कंप्यूटर या जो नेटवर्क से कोई हैकर होते हैं ना, और किसी का डाटा वगैरह चुरा लेते हैं, उसके लिए वहाँ साइबर हब बनाया गया है वहाँ पे, इसलिए इसको साइबर सिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क या कंप्यूटर के माध्यम से किसी की पर्सनल जानकारी चुराना या गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए गुरुग्राम में साइबर हब बनाए गए हैं। गुरुग्राम को साइबर हब इसलिए कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। 12 अप्रैल 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम का नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। और आधिकारिक रूप से 27 सितंबर 2016 को गुड़गांव को दोबारा से बदल के गुरुग्राम नाम दे दिया गया भाई। कब की बात है ये? पुर भी कहते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी कहते हैं। और मिलियन सिटी हरियाणा में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गुरुग्राम में ही है। और भारत में गुरुग्राम तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाले शहर कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़, फिर है मुंबई, फिर है गुरुग्राम। अगर यहाँ पढ़ने लिखने की बात कर ले तो साक्षरता बोलते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गुरुग्राम है, जिसमें कितनी है? 84.40%, लगभग 84% ही हैं। और यहाँ पे एक नोट में क्या लिखा हुआ भाई? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षर गुरुग्राम में है। और हरियाणा सबसे अधिक महिला साक्षर वाला जिला भी गुरुग्राम ही है। जैसे मेल और फीमेल दोनों ही गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम की बात करें तो ये मेवात ज़िले की। मेवात का परसेंटेज कितना है? 84.08%। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये अपना रेवाड़ी। याद रखना है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी। और अभी लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में ना 854 1000 लिंगानुपात है। और यानी 1000 पुरुषों के साथ में 854 लड़कियां, जो कि हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अब इस डेटा को आप याद मत करना, क्योंकि ये हर महीना डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी वैसे 2022 का ना 2022 का कितना था? 900, ऑल ओवर हरियाणा में 917 था। बस इस चीज़ को याद रखना।
ये क्योंकि हर महीने चेंज होता है, इसको भी रहने देते हैं। गुरुग्राम का आगे देखते हैं क्वेश्चन कि गुरुग्राम नाम कैसे पड़ा। जैसे महाभारत का जो महाभारत के गुरु थे द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था, और गुरुग्राम को ना पांडव के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने गुरु दक्षिणा में दिया था गुरु द्रोणाचार्य को, इसलिए वहाँ का नाम गुरुग्राम गुड़गांव रखा था उस टाइम पे। और गुड़गांव का नाम आपको ये बता ही दिया 27 सितंबर 2016 में रखा गया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, और इसके बारे में क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर पूछ लेता है। शीतला माता मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। और माता शीतला मंदिर का निर्माण 1650 में भरतपुर के राजा ने करवाया था। और शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, जिसका असली नाम कृपी था। शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना। और माता मसानी चेचक की देवी या शीतला माई भी इसको बोलते हैं। और कमेंट्स में जय शीतला माँ जरूर लिखें। और यहाँ छोटे बच्चों को जात भी दी जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बाल या उतरवा के वहाँ चढ़ाते हैं ना माता को, तो वही ऐसे ही है, जात दी जाती है। और शीतला देवी पूजन बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1991 में, और इसमें 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। और सीता माता मंदिर का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और इस समय मुख्यमंत्री कौन है अपने, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, याद रखना। और शीतला माता का मेला भी कहाँ लगता है, गुरुग्राम में लगता है। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और गुरुग्राम मंडल है, गुरुग्राम मंडल में क्या है, ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम ज़िले आते हैं। इसका मैंने पहले भी आपको बताया था। पहले गुरुग्राम मंडल में क्या था, पलवल, नूह, फरीदाबाद ज़िले भी आते थे, परंतु गुरुग्राम से एक अलग मंडल फरीदाबाद बनाया गया, इसलिए पलवल, फरीदाबाद, नूह और या फरीदाबाद मंडल में आ गए हैं। सब ठीक है ना। और आगे देखते हैं, जैसे मारुति उद्योग है। मारुति उद्योग कहाँ पर है, ये गुरुग्राम के मानेसर में है। और स्थापना कब हुई थी, 1881 में। और लेकिन कार्य कब शुरू हुआ था, 1983 में। सॉरी, 1883 बोला गया, 1983 में, क्योंकि पूरा दिन जी के पढ़ पढ़ के ना उनके युद्ध ही याद आते हैं। ठीक है, दमदमा झील कहाँ पर है, ये भी अपने गुरुग्राम में ही और सबसे बड़ी झील है। और खलीलपुर झील पूछ ले तो ये भी गुरुग्राम में ही है। और सुल्तानपुर पूछ ले तो ये भी गुरुग्राम में ही है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो ये भी अपने गुरुग्राम में ही है, जो नेशनल पार्क है। और स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, और ये पहला नेशनल पार्क 1889 में बना था। और 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। कहाँ, ये फरूखनगर में है। और डॉक्टर सलीम अली को इसका संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। और 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था। और 1979 में इसे, ये आपको पहले ही बता दिया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और अपने गुड़गांव के अंदर सराय अलीवर्दी खां मस्जिद भी है। ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में ही है। किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और समा पर्यटक स्थल भी कहाँ है, ये गुरुग्राम में ही है। अगर सोना कुंड पूछ ले तो सोना कुंड भी अपने गुरुग्राम सोना में है। और यह गर्म पानी का कुंड है। और यह नहाने से ना, जैसा बोला जाता है कि जो त्वचा पर रोग होते हैं ना, वो सब ठीक हो जाते हैं, जो चर्म रोग ठीक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोना कुंड में ना सल्फर या गंधक की मात्रा अधिक होती है। अगर आपसे पूछ ले तो सोना का किला, ये इसे तावड़ू का किला भी कहते हैं। और तावड़ू का किला सोना गुरुग्राम में है। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स, और आपको रिवाइज करते रहना जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए। ठीक है, और यह किला बाद में नारसिंह का किला बना था। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। और नगर निगम पूछ ले तो गुरुग्राम नगर निगम कब बना था, 2008 में। और कुल नगर निगम कितने हैं, 11। अभी नगर निगम 9 हैं। और मेट्रो कब आई थी अपने गुरुग्राम में, गुरुग्राम में मेट्रो कब आई थी, 21 जून 2010 को। कहाँ आई थी, गुरुग्राम मेट्रो।
शुरू हुई थी 21 जून 2010 को, ये तो याद करने की, लेकिन सन याद जरूर कर लेना। 2010 में गुरुग्राम में आई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? कुतुब मीनार मेट्रो से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पूछ ले तो 3 जुलाई 2015 को फरीदाबाद में चली गई। और फिर तीसरे नंबर पर 2018 में बहादुरगढ़ में चली थी, ठीक है। और चौथे नंबर पर 2018 में बल्लभगढ़ में चली थी, जो अब नाम बलरामगढ़ हो गया है। चलो आगे चलते हैं। बुद्धो माता का मेला भी गुरुग्राम में लगता है। सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ गुरुग्राम में। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक झाड़ियाँ पंचकुला में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना। और हरियाणा के जींद में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। और दूसरे नंबर पर कौन? पंचकुला में। और सबसे कम कहाँ पर? जींद में। और आपको डेली है ना IC चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज भी आती है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डेली करंट अफेयर की सीरीज भी देखा करो, क्योंकि हम एक जिला वैसे की मोटी मोटी बातें डेली रिवाइज करवा देते हैं। और अपने इंडिया की भी करंट अफेयर उसी में मर्ज होकर आती हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और एकमात्र जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहाँ? मानेसर में। और ये कब बना था? 1997 में बना था। और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है? ये गुरुग्राम में ही है। और ISA का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है, जिसका फ्यूल फॉर्म या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलो आगे चलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? सिकंदरपुर, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में है। गुरुग्राम कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। महादेव का मेला लगता है, भक्त पूर्णमल का मेला भी गुरुग्राम में लगता है। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी है ना जानबूझ के 2x की स्पीड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलो आगे चलते हैं। और सा चोखा खोरी का मेला पूछ ले तो ये गुरुग्राम में लगता है, जिसका संबंध मुसलमानों यानी मुसलमान समुदाय से है। सा चोखा खोरी का मेला ये एक बार कलरक के एग्ज़ाम में आया था 2018 के में 2018 में आया था। ये कलरक के एग्ज़ाम में आया था कि सा चोखा खोरी का मेला, जिसने दिया होगा उसको पता भी होगा ये। और मुसलमान समुदाय से संबंध रखता है। और फरूखनगर की जो रेल की पटरियों का निर्माण नमक व्यापार के लिए किया गया, और इसे कब? 1865 में राजपूताना मालवा ने बनवाया था। इसको कब बनवाया था? 1865 में। किसने? राजपूताना मालवा ने। और अब हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह में अपने गुड़गांव में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका किस किसने निभाई थी। का जो विद्रोह हुआ था अपने पूरे भारत में हुआ था। अपने जैसे गुरुग्राम में किसने किया था? पटौदी से किसने किया था? अकबर अली ने। और फरूखनगर से अहमद अली ने। याद रखना फ्रेंड्स। और नेहरू स्टेडियम पूछ ले तो गुरुग्राम में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पर? कासना गांव में। कासना गांव में हुआ था 1987 में। और देवीलाल स्टेडियम पूछ ले तो देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। द्रोणाचार्य स्टेडियम गुरुग्राम में है। और एकलव्य का मंदिर पूछ ले तो हरियाणा राज्य में कहाँ? गुरुग्राम शहर के सेक्टर 37 में है, जो खंडसा गांव में है एकलव्य मंदिर। और यह एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। और यहीं पर एकलव्य ने अपने अंगूठे को काटकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। सेक्टर 37 में जो अपने गुरुग्राम में ना खंडसा गांव, वहीं पे एकलव्य मंदिर है, जहाँ पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। और शीश महल पूछ ले तो ये अपने गुरुग्राम के फरूखनगर में है। और कांच बाड़ू अगर पूछ ले तो ये अपने सबसे अधिक हरियाणा के गुरुग्राम में है। और पहला CFL इस्तेमाल करने वाला गांव बिनोला कहाँ है? गुरुग्राम में है ये भी। और नवाब अली पटौदी कहाँ है? ये क्रिकेटर था। और कहाँ से संबंध रखता था? अपने गुरुग्राम से रखता था। और सैफ अली खान इनके बेटे हैं। और नवाब अली पटौदी को हरियाणा का टाइगर कहते हैं। औषधि उद्योग भी गुरुग्राम में है। पहला लॉजिस्टिक पार्क भी गुरुग्राम में है, जिसको दुबई की कंपनियों ने
बनाया। प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले हैं राजकुमार राव। यह एक एक्टर हैं और इनको न्यूटन्स फिल्म ऑस्कर के लिए चुना गया था। ये एक अनूप कुमार है जिनका जन्म 20 नवंबर 1983 को गुरुग्राम के पलड़ा गांव में हुआ। ये कबड्डी खिलाड़ी हैं जो एक कबड्डी में खेलते हैं, जो एक रेडर हैं, जो रेड करते हैं। चलो आगे चलते हैं। इनकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने जो 2010 का ना जो एशिया कबड्डी कप हुआ था और 2016 का विश्व कबड्डी कप जीता। इनके नेतृत्व में कब 2010 में और 2016 में। और एक ये है अनूप यू मुम्मा और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में जो प्रो कबड्डी लीग खेले हैं, परंतु इसमें ये पुनेरी पल्टन्स के मुख्य कोच हैं। किसके कोच है अभी ये? पुनेरी पल्टन्स के। इन सब चीज़ों को याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा अभी ये है राव इंद्रजीत। ये किस परिवार से हैं? राव तुलाराम के परिवार से हैं ये। और राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के रामपुर से हैं और सन 2019 का लोकसभा चुनाव गुड़गांव से जीता था इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ है। हरियाणा से ना 5वीं बार जीतकर लोकसभा में पहुंचे और भाजपा जो सरकार है, सांसद राव इंद्रजीत को केंद्र की मोदी सरकार ने एक दूसरे कार्यकाल में सांख्यिकीय हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र भार से सौंपा गया। क्योंकि अभी इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये गुड़गांव से जीते हुए हैं। इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है? स्टैटिक डिपार्टमेंट है अभी। और ये पूछ ले तो जैसे कि राव इंद्रजीत केंद्र में 3री बार मंत्री बने हैं भाई। चलो आगे आ जाते हैं। अभी बस 2-4 मिनट का और रह गया है। अभी 1977 में ये क्योंकि हाईलाइट्स कर रखे हैं लाल में, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। 1977 में पहली बार हरियाणा विधानसभा के चुने गए। इसके बाद 1982 में, 91 में और 2000 में विधायक बने थे। कौन? राव इंद्रजीत सिंह। और 1986 से 87 हरियाणा सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री स्वतंत्र भार था इनके पास में। और 91 और 96 में ये पर्यावरण, वन और मेडिकल एवं तकनीकी शिक्षा के कैबिनेट मंत्री बने। ठीक है, 98 में पहली बार 12वीं लोकसभा के लिए महेंद्रगढ़ से निर्वाचित हुए थे ये। और 2004 में 14वीं लोकसभा के निर्वाचित हुए और फिर लोकसभा पहुंचे थे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष कौन है? या आप अगर बता सकते हो तो ज़रूर बताना। तो मई 2004 और 6 के बीच में विदेश राज्य मंत्री रहे थे और इसके बाद फरवरी 2006 से 9 के बीच रक्षा राज्य मंत्री रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है भाई इन्होंने। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव 3री बार निर्वाचित हुए। 5 अप्रैल 2014 को लोकसभा सदस्य से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। और 14 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा की टिकट पर चौथी बार चुनाव जीते। और 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 के बीच योजना, स्वतंत्र भार और स्टैटिक कार्यक्रम यानी कार्यक्रम मंत्री के साथ रक्षा मंत्री के साथ मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन का मंत्रालय कम हुआ था ये। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं अभी। और जुलाई 2016 में इतना इनका ज़्यादा हो तो है नहीं, इतना तो ज़्यादा पूछेंगे नहीं गहराई से। आगे देख लेते हैं। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी 2008 में कामनी थी, गुड़गांव में बनी थी। और इसमें हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, सोनीपत और फरीदाबाद। और आपको अभी एक करंट अफेयर बताता हूँ, अपनी चौथी पुलिस कमिश्नरी भी बन गई है। कौन सी? सोनीपत। और हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। कौन कौन सी हैं? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में। साउथ रेंज का रेवाड़ी में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में है। ठीक है, और गेहूं का पहला गेहूं जीन बैंक ये करनाल में स्थित है। अगर खाद्य बैंक पूछ ले तो गुरुग्राम में, और गेहूं जीन बैंक पूछ ले तो करनाल में। ये सब चीज़ें याद रखनी फ्रेंड्स। और पहला अनाज बैंक पूछ ले तो
अनाज बैंक पूछ ले तो पानीपत में स्थित है। और देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन पूछ ले तो कब से कब तक हुई थी? ये दिल्ली से फरूखनगर तक 14 जुलाई 2017 में चलाई गई थी। और इस ट्रेन में 16 डिब्बे और 16 सोलर पैनल लगे थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। और अपने चीनी मिट्टी उद्योग पूछ ले तो ये गुरुग्राम में है। और 2 फरवरी 2018 को क्या हुआ था भाई? मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था 2 फरवरी 2018 को। और पहला पुलिस जिला कौन सा था? 80। और अभी तीसरे की भी घोषणा हुई है। कौन सा जिला है? जिला क्या वो डबवाली है। डबवाली को भी जिला पुलिस बनाने की घोषणा हुई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और मानेसर को ऑटो हब भी कहते हैं। मानेसर को ऑटो हब भी कहते हैं। ठीक है। और गुरुग्राम में ना सैनिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई थी। और गुरुग्राम भारत के गुरुग्राम सॉफ्टवेयर उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। और पहला स्थान किसका? चेन्नई का। और दूसरा बेंगलुरु का। और पटौदी महल पूछ ले तो ये पटौदी गुरुग्राम में है। और साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना गुरुग्राम में खुला था। और NH8 जिसका अब नाम NH48 है, इस नेशनल हाईवे पर 32 नंबर टोल गेट है भाई, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। जो पौधागिरी अभियान है की शुरुआत गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में मनोहर लाल खट्टर ने की थी। और पटौदी महल 1935 में बना था। और इसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। और शीश महल आपसे अगर पूछ ले तो शीश महल कहाँ पर है? ये अपने गुरुग्राम जिले में शीश महल। ये नकल किसकी है? लाल किले की नकल है भाई। और इसे छोटे लाल किला कहते हैं। इसकी स्थापना फौजदार खां ने 1711 में की। और फरूखनगर का पहला नवाब था। फरूखनगर का पहला नवाब कौन था? फौजदार खां। कब स्थापना की थी? 1711 में। ठीक है। और हरियाणा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। और चौथा जो कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गन्नौर सोनीपत में। और तीसरा शिखर सम्मेलन रोहतक में। और दूसरा सूरजकुंड। और पहला गुरुग्राम में। ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना। पहला गुरुग्राम में, और दूसरा कृषि नेतृत्व सूरजकुंड फरीदाबाद में, तीसरा कृषि नेतृत्व रोहतक में, और चौथा गन्नौर सोनीपत में। और यहाँ की एक फ्री स्टाइल तैराक है जिसका नाम है भाई शिवानी कटारिया। फ्री स्टाइल तैराक है। गुरुग्राम NCR में आता है, सभी को पता है। और इनके बदले हुए नाम देख लेते हैं गुरुग्राम के अभी क्या क्या हैं। बोंडसी का नया नाम भुवनेश्वरी रख दिया भाई, ये याद रखना। बोंडसी का क्या नाम है? भुवनेश्वरी, जो गुरुग्राम में है। ठीक है। और हरियाणा केसरी दंगल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम से हुई थी भाई। हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस गुरुग्राम में खुला है। ठीक है। ऑफिस कहाँ खुला है? गुरुग्राम में खुला। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत एक बार ये देख लेते हैं किसको क्या क्या किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। गुरुग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के सुधीर सिंगला जीते, जिन्होंने 33,315 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार मोहित ग्रोवर को हराया। और पटौदी से देख लेते हैं भाई। पटौदी विधानसभा सीट से बीजेपी के सत्य प्रकाश ने 36,579 वोटों से निर्दलीय नरेंद्र सिंह पहाड़ी को हराया। ठीक है भाई। अगली विधानसभा देखते हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं राकेश दौलताबाद जीते। इन्होंने बीजेपी के मनीष यादव को हराया। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। सोना विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय सिंह ने 12,453 वोटों से जेजेपी के रोहतास सिंह को हराया। लेकिन बीजेपी और जेजेपी का भी गठबंधन चल रहा है, देखते हैं कितने दिन चलता है। इस बार 4 सीटों में से कुल 54 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं भाई अब की बार। ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, वैसे डाल दिया। आगे देखते हैं। फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस के मामन खान ने बीजेपी के नसीब अहमद को 37,004 वोटों से हराया है। ठीक है। पुनहाना सीट से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान को 816 वोटों से हराया है।
ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज भी देख लेते हैं आज की। क्या भाई, जैसे आज आपने पूरा ज़िला कवर कर लिया भाई आज, और आपको देखते हैं कितना ज़िला याद हुआ, या उसमें क्या कौन कौन सी बातें थी आपको याद हुई या नहीं हुई, वो हम अभी इसमें ये टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट, उसमें आपको पता चलेगा। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन सा ज़िला नहीं आता है? कौन सा आता है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये तो सब आते हैं। आता कौन सा नहीं है? नो। अपना राइट आंसर है डी। आपको एक क्वेश्चन छुपाना पड़ेगा आंसर। इनमें से कौन सा गुरुग्राम का उपनाम नहीं है? मेडिसिटी है वैज्ञानिक नगरी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, या मिलियनियर सिटी? इसका राइट आंसर है बी, वैज्ञानिक नगरी। और भारत के गुरुग्राम का प्रति व्यक्ति आय में कौन सा स्थान है? अपना है पहला स्थान, CO। सॉरी भाई, ये तीसरा स्थान है। प्रति व्यक्ति आय में तो पहला स्थान है, अभी 2,96,000 के आसपास पहुंच गए हैं भाई, ठीक है। और शीतला माता बोर्ड साइन की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताओ? अभी हमने पीछे रिवाइज किया था, 1991 में। राइट आंसर सी। और अपने चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ बताई थी आपको? सिकंदरपुर में, गुरुग्राम के सिकंदरपुर में। याद रखना सब इन बातों को। और ऑटो हब कौन सा है इनमें से? अपना मानेसर। कौन सा है ऑटो हब? मानेसर। और 2019 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम की सीट किसने जीती थी? किसने जीती थी भाई? ये सुधीर सिंगला ने। 2019 की विधानसभा चुनाव में ना गुरुग्राम की सीट सुधीर सिंगला ने जीती थी। थी सत्य प्रकाश ने। और 2019 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर की सीट किसने जीती थी? राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद ने। अपना अगला क्वेश्चन है, मानेसर कौन सा पुलिस जिला बना अभी? मानेसर तो बना दूसरा, और अभी तीसरा कौन सा है? डबवाली। कौन सा है? डबवाली। कहाँ पड़ता है ये? कौन से ज़िले में? ये सिरसा ज़िले में। गुरुग्राम भारत में गुरुग्राम शहर सॉफ्टवेयर उत्पादन में कौन से नंबर पर है? ये तीसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन है? चेन्नई। नेशनल हाईवे 8 का नया नाम क्या है? सभी को पता होगा, ये तो अभी लास्ट में करवा था। नेशनल हाईवे 48। और जो शिवानी कटारिया कौन से खेल से संबंध रखती हैं? ये हैं तैराकी से। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा ज़िला कवर करवाने में ना थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, बस आराम से बैठे रहना और देखते रहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको पढ़ाने में कोई भी बेईमानी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये क्या है? तैराक शिवानी कटारिया। संबंध कहाँ से रखती हैं? गुरुग्राम से। और 1857 के विद्रोह में पटौदी से किसने नेतृत्व किया था? ये किया था अकबर अली ने। अपना अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया था? ये 1972 में। याद रखना, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जलीय जीव आरक्षित कब किया गया था? 1972 में। आज की अपने गुरुग्राम जिले की जीके तो अभी यहीं पर हो गई है, और कल हम पढ़ेंगे फरीदाबाद जिला। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दबा के शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपने परिवार में बढ़ोगे तभी तो दिल लगेगा ना। आप भी तो सोचते होंगे अपने परिवार के अंदर व्यक्तियों की संख्या बढ़े, तभी तो आप भी खुश रहोगे ना, हम भी खुश रहेंगे सभी। मेरे को भी थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिलेगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है। अगर एक बार खांसी जुकाम हो गया ना तो 4-5 दिन सेट होने में लग जाएगा, क्योंकि अपने इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। रखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़रूर करते रहें, और जिसमें हम आपको हरियाणा जीके की हेल्प हम करेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फरीदाबाद ज़िले के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में।
से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।